आपने हमें उपहार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना बोलूंगा, मैं पहले गाऊंगा, उसके बाद तुम गाना, ठीक है? आंखें बंद करो। जब अपन हाथ जोड़ते ना, तो हाथ जोड़ते ही अपनी आंखें अपने आप बंद हो जानी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कोई कि आंखें भी बंद करो। जब अपन हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हाथ जोड़ दिया, आंखें बंद। मैं जो गाऊंगा सुनना, तो इसको रिपीट करोगे आप, ठीक है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आंखें खोलो और फिर ये हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। आपका राइट हैंड होना चाहिए, न्यू खड़ा ये वाला हाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनके लिए वहाँ ताली बजाओ सभी जने, है ना? आपके लिए उपहार लेके आए, ठीक है? सब जने आलोक के इंटरेक्ट क्लब, मतलब इंटरेक्ट क्लब, कौन सा? उसके साथ जब सर आएगा वो बोलूंगा, तो आप लोग को बस ताली बजा के श्री राम जय जय राम ये बोलो। क्या बोलोगे? श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वापस, वापस बोलो, वापस बोलो। पूरा श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाड़ी में मैं आपके समक्ष स्वागत करता हूँ। उदयपुर शहर के समाज सेवी, उत्कृष्ट समाज सेवी, शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अभी आपको हम नाम परिचय आपको बाद में देंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत जो आलोक संस्थान के निदेशक हैं, कुल प्रमुख हैं, आप सभी श्री राम जय राम बोलकर आपका स्वागत करें। श्री राम जय राम। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, समाज को आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जो
दी है, भेंट दी है। आपने नववर्ष की जो अलग पूरे विश्व में आज जगी हुई है, हमारा नववर्ष 1 जनवरी नहीं है, हम चैत्र एकम पर नववर्ष मनाते हैं, ये पूरे विश्व में अलग जगह ही है। तो आप आदरणीय प्रदीप जी कुमावत के सानिध्य में साइकिलिंग को प्रमोट किया, साइकिल चलाना, उदयपुर शहर में साइकिल को अगर वास्तविक रूप में जाना है तो डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत के आशीर्वाद से आज आपके बीच में हम आपका स्वागत करते हैं नारी विद्यालय में। एक बार ताली बजा करके श्री राम जय राम बोल बोलते हैं आप एक साथ बोलिए श्री राम। साथ ही में आलोक संस्थान के सहायक प्रशासक प्रतीक जी कुमावत से निवेदन करूंगा कि वे भी स्थान ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत के छोटे पुत्र हैं जो विद्यालय में एकेडमिक्स गतिविधि और अन्य गतिविधियों में तकनीकी रूप से सहायक प्रशासन में अपना पूरी तरह से योगदान है। आदरणीय प्रदीप जी से जो आपके सामने बड़े सेठ जी बैठे हैं, मालिक हैं आलोक संस्थान के, उनके पुत्र हैं। श्री राम जय राम भी बोले बच्चों। साहब अखलाक जी मोहम्मद शेख जी का भी मैं अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। साथ ही यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री जगदीश जी जोशी, मैं आपका भी स्वागत करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें। सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए शहर गांव के बच्चों के बीच एक संवाद सेतु किस तरह से स्थापित हो, वह कार्यक्रम है स्पंदन। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये अलग कई वर्षों से जगह जा चुकी है, जो आलोक संस्थान विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर, विशेषकर रोटरी क्लब के साथ मिलकर के गाँव में जाकर के अपनी सेवाएं देता है। मैं इससे पूर्व कि हम जिस उद्देश्य हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं बच्चों, मैं एक बार पुनः अतिथियों का स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रधानाध्यापक जोशी जी से कि वे निदेशक आलोक गुरुकुल परिवार डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत का उपरना पहना करके स्वागत करें। श्री राम जय राम जय जय। जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे सहायक प्रशासक प्रतीक जी कुमावत आपका भी उपरना पहना के स्वागत करें। आलोक गुरुकुल परिवार के वरिष्ठ शिक्षक श्री जयपाल जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे शेख साहब को भी उपरना पहना करके स्वागत करें। और इसी क्रम में जो कार्यक्रम संयोजक हैं हमारे प्रिय राजेश जी भारती सर से निवेदन करूंगा कि वे श्री जोशी जी को भी उपरना पहना करके आपका स्वागत अभिनंदन करें। बच्चों, ये कार्यक्रम सर्दियों में आयोजित होता है जहां पे हम ऊनी वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का वितरण गांव में करने जाते हैं। ये एक सेवा प्रकल्प है आलोक संस्थान का जो विगत 40 वर्षों से सतत जारी है। इस बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए राजेश जी भारती से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। ये 40 वर्षों से सर के सानिध्य में मैं रह करके कई स्कूलों में, उदयपुर के कई स्कूलों में हमने ये कंबल, ऊनी वस्त्र, कपड़े, बर्तन, ये सारे वितरित किए गए हैं। और ये सिर्फ एक सेवा कार्य है, आपके समक्ष हम आ सके और एक अच्छी सी चीज आपको मतलब कि भेंट स्वरूप दे सके, जिससे कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, एक अच्छी सी शिक्षा प्राप्त कर सके। सबसे पहले मैं सर के लिए बोलूंगा, देखो बच्चों, अभी आपके लिए बहुत सी कुछ अच्छी चीज होने वाली है। आदरणीय सर अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हंसने के तरीके, आप तो एक ही बार हंसते हो चुटला सुन करके, लेकिन आपने हंसने के 1000 तरीके आपने बना रखे हैं, पब्लिक को दिए। एक बार ताली बजाइए इस बात के लिए। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत से कि वे बच्चों से रूबरू हों और अपनी बात रखें। शेख साहब, जगदीश जी जोशी, हमारे इस इंटर क्लब के प्रभारी जयपाल सिंह रावत, राजेश जी, यहाँ के सभी स्टाफ, मनमोहन और मेरे सभी साथी इंटरेक्टर्स। बच्चों, एक बात मैं आपसे यहाँ कहने आया हूँ कि ये इन बच्चों को लाने का कोई एक
मकसद है, इसके पीछे एक कारण है कि शहर के बच्चे गांव के बच्चों के साथ बातचीत करें। ये आपके साथ थोड़ी देर कुछ बातचीत करेंगे, खेल भी खिलाएंगे आपको, फिर मिठाई भी खिलाएंगे। उससे पहले मैं, अच्छा ठीक है, उसके बाद एक उपहार भी देंगे। कंबल तो एक माध्यम है कि आपसे मिले, लेकिन मूल बात यह कि आज पूरे समाज में, आज शेख साहब बैठे हैं, आज समाज में सबको समरस करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति केवल धर्म के आधार पर हम बांट दे, जातियों के आधार पर बांट दे। अब तो एक और एक नई प्रथा चल गई है कि आदिवासी अलग धर्म है, उनका अलग वो है। इस प्रकार ये जो अलगाववाद की जो बातें हैं वो कैसे दूर हो शिक्षा के माध्यम से, इसके लिए ये एक समरसता का कार्यक्रम, स्पंदन, यानी जैसी धड़कन मेरे दिल की है वैसी धड़कन शेख साहब की भी है और वैसी धड़कन हर व्यक्ति की है। हर एक के अंदर वही आत्मा धड़क रही है, वही ईश्वरी तत्व मौजूद है। और उसका नाम कुछ भी कह दो, उसको भगवान कृष्ण कह दो, राम कह दो, अल्लाह कह दो, वाहेगुरु कह दो, जय जिनेंद्र कह दो, या सत श्री अकाल कह दो, या जीसस क्राइस्ट कह दो, कुछ भी कह दो, वो सब में एक ईश्वर एक ही है, उसका नाम अलग है, लेकिन सब एक है। रास्ता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः पहुंचने का जो है वो लक्ष्य एक ही है, मार्ग अलग हो सकते हैं। तो हम इन बच्चों को वही शिक्षा देने आए कि हम सब समरस हो। हम सबसे पहले क्या है? भारतीय। क्या है हम सब एक हैं। बोलिए, हम सब एक हैं। हम नेक बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक ही नारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते, मैं तो बच्चों को मैं चूंकि विश्व रिकॉर्ड होल्डर हूँ, लाफ्टर गुरु, तो मैं सारे बच्चों को केवल हंसाने का काम जाना। तो कुछ बात ध्यान देनी है आपने, मुंह मेवारी में थानी स्वाद करूंगा, ठीक है? अच्छा, सब समझदार भी गया। रोज आपन ना हाथ खड़ा करो, रोज आप रू और बाकी लोग नहीं करे। हाँ, रोज मंजन करनो। और आधी बीमारियां नहीं अपने, आधी ज्यादा बीमारियां कटू जावे, हाथ उकड़ू जावे। सब बच्चे है ना, इधर देखो, आपको रोजाना खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, कहीं से घर से बाहर खेल कूद आने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। लेकिन हम हाथ गलत धोते हैं, हम बस ऐसे धो लेते हैं, यूं किया, ये हाथ धो लिए, ये गलत है ना? तो इसके 5 स्टेप है। कितने? 5। देखो, सबसे पहले सबके घर में अब तो साबुन होता है ना? तो साबुन को ऐसे रगड़ के और ऐसे करना है ना? चारों तरफ घुमाना है, ठीक है? ऐसे घुमाया तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखो, 1 करो सब जने, 1 2, ये 3, ये 4, और इसके बाद हाथ पानी पे, ये 5 है ना? 5 स्टेप में हाथ धोने है ना? ये देखो, ये 5वें में मैंने सारा, अब मेरे हाथ, मैं तो जबकि बिल्कुल साफ हाथ से आया था, है कहीं मिट्टी में नहीं थे, तो भी मेरे हाथ में से इतना, देखो, इतना गंदगी निकल गई है ना? यानी हवा से चिपकती रहती है। तो वापस करेंगे, 1 2 3 4 और फिर ये 5, ऐसे है ना? ये हाथ धुलाना वापस ऐसे। तो कौन कौन रोज, अब हमेशा मैं हाथ धो के ही खाना खाऊंगा, हाथ धो के ही खाने की चीज को हाथ लगाऊंगा, है ना? बिना हाथ धोए कुछ भी नहीं करूंगा, है ना? और जब आप शौच में जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, मान लो वहां पर साबुन नहीं है, तो 5 बार मिट्टी से, कितनी बार? 5 बार मिट्टी लेके उससे हाथ साफ करना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये देखो 3 बार तो ये करना, है ना? ये शेख साहब आपको भी करना, आपको स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये मस्ती करते हैं, वेरी गुड।
नारी गांव में आवाज गूंजनी चाहिए, क्या हुआ इतने जोर से बच्चे हंस रहे हैं, रोने की आवाज तो खूब आती, हंसने की पहली बार आई, वो कहेंगे रेडी ये ओ हा हा वेरी गुड। पीला क्यों पहन के आया? पीला इसलिए कि ये हमारे लाफ्टर का सिंबल है। लाफ्टर का क्यों सिंबल है? जब हमारा जी घबराता है तो घर में क्या करते हैं? नींबू पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? तो उसका कलर क्या होता है? क्या कलर होता है? तो जी घबराता है तो नींबू पानी पीने से जी ठीक हो जाता है। तो दिमाग खराब हो तो भी हंसने से दिमाग सही हो जाता है, इसलिए ये पीला इसका सिंबल है, मोटरसाइकिल लाफ्टर। ठीक है, रेडी? ऐसे बैठो हल्का सा, हाँ ऐसे, हाँ पाँव फैलाओ थोड़ा सा, रेडी? वापस चलाएंगे, हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड। बनाना कैसे खाना है? देखो, मजे से हंसते हुए। कैसे? देखो मैं खा रहा हूँ बनाना है, तुम्हारे पास नहीं, लेकिन मैं खा के बता रहा हूँ। अब यूं खाते हैं टेंशन में। अब हंसते हुए कैसे खाना है? ऐसे। सबसे पहले बनाना आगे करना है, ये अपना बनाना लीजिए। ये बंदर को दिखा रहे हो, ये बंदर नहीं है लेकिन, हाँ रेडी? ये अब इसका नाम है कमर मटक्का लाफ्टर। हाँ चलो, कमर पे ऐसे हाथ रखो और जोर से हंसना है और कमर घुमानी है। ठीक है, 1 2 स्टार्ट। अब ये कमर से हम जो झटका मारते हैं ना, एक हाथ यहाँ पर रखिए, रेडी? इसका नाम है कमर झटका। क्या नाम है इसका? जोर से यहाँ पर हाथ रखते हुए हंसना है, इधर से ये जैसे पास, तो ये ऐसे जहाँ खड़े हो वहां से एक कदम आगे, यूं। पूरी सांस निकालनी है। बेसिकली इट्स योगा। Once when you inhale completely, and while doing laughter you have to exhale. जब तुम सांस लेते हो बेटा तो योगा, ये लाफ्टर योगा करते हो, सांस अंदर खींचनी है, और जब हंसते हो तो पूरी सांस बाहर निकालनी है ना? ये योग है। देखो वापस से, ओ हा हा हा, नाचते गाते, ओ हो। अब इसका नाम है पावर लिफ्टिंग। क्या नाम है? कोई वजन उठाना है, बाल्टी उठानी है, हाँ? तो ऐसे नीचे बैठो, वजन है भारी, जीत गए है ना? वापस से, हो हा हा हा। सांस लो और जोर से ठाका मारना है। 3 करते ही, 1 2 3। अब सीरियस, 1 2 3।
जी करिए। अब बच्चे कैसे हंसते हैं, पहले वो हंसेंगे, है ना, कंधे उचकाते हुए, हैं? करिए। जवान कैसे हंसते हैं, खाओगे माओगे। और बासा कैसे हंसते हैं, ओ हो हा हा हा। आलोक संस्थान के निदेशक महोदय, टीम आलोक संस्थान, मेरे सभी साथियों, विश्वविद्यालय के स्टाफ, गांव से पधारी हुई हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं दावे के साथ कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने विगत वर्षों में न केवल अपनी संस्थान को बल्कि साथ ही साथ अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंचाया है, आज उनके साथ हम बैठ करके उनसे रूबरू होकर के, और आज मुझे व्यक्तिगत रूप से जो आनंद आया है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आप पूरी टीम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल करके और इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को ऊर्जावान बनाया है आज आपने पधार करके। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बच्चों, जी हेलो, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। आपकी जो संस्था है आलोक संस्थान, हम छोटे से बड़े हो गए हैं, आज इस स्तर पे आ गए हैं। हमने इस संस्थान को जिस तरीके से ग्रो करते हुए, जिस तरीके से इसमें उन्नति होते हुए हमने देखा है, उसके लिए मैं आज सबसे पहले तो आपके परमपिता, आपके पूजनीय पिताजी आदरणीय श्यामलाल जी कुमार साहब को याद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आलोक संस्थान से जुड़ा रहा हूँ। मेरे कई साथी इस संस्थान से जो है निकले हुए हैं। कई साथियों ने इस संस्थान में उसको अपना कार्यक्षेत्र बना करके और वो अपना गौरव बढ़ाया है। बेटा, ये जो संस्थान है आलोक संस्थान, ये न केवल अपनी शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है पूरे अपने मेवाड़ में, बल्कि पूरे राजस्थान में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे इस संस्थान की लगती है कि ये मूल्यों पर आधारित संस्थान है और अपने मूल्यों को सदैव इन्होंने जीवित रखा है। आपके पूजनीय पिताश्री और उसके बाद में आपने जिस तरीके से इसको संभाला है, इसके बाद में आपके होनहार सुपुत्र इसके साथ में संलग्न हुए हैं। निश्चित रूप से ये संस्थान जो कार्य कर रही है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, वो अनुकरणीय है, अनमोल चीज है वो जो बच्चों को दिया जा रहा है विभिन्न संस्थानों में। कि कोई एक संस्था नहीं है, बहुत सारी संस्थाओं को एक साथ चला पाना और उनका स्तर मेंटेन करना, उसका जो लेवल मेंटेन करना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। सर, डॉक्टर साहब के बारे में मैं यदा कदा पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिलती रहती है, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। क्रिकेट में जो एक ऑलराउंडर होते हैं उससे कई गुना है ये न केवल विद्वान है बल्कि एक अच्छे समाज सेवी, अग्रणी, पर्यावरण प्रेमी, स्पोर्ट्स में रुचि लेने वाले। आज आपने इनका ये रूप भी देख लिया, हंसाने वाला। योग को किस तरीके से बच्चों तक या अपने साथियों तक पहुंचाना बड़े इंटरेस्टिंग वे में, ये आप इनसे सीखिए। सर के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा कि सर ने कई अच्छी ऐतिहासिक मूवीज में भी काम किया है, पार्टिसिपेट किया है, डायरेक्शन दिया है, उसको बनवाया है और अपनी जो मेवाड़ की जो संस्कृति है उसको और ज़्यादा गौरवान्वित करने में आपका हमेशा सहयोग रहा है। आप सदैव उदयपुर की, हमारे मेवाड़ की जितनी भी जो
अग्रणी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे मेवाड़ की संस्कृति को जीवित रखने का, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर तक पहुंचाने में आपका जो योगदान है उसके लिए हम आपके नतमस्तक हैं। आप इसी तरीके से हमारे इन क्षेत्रों में पधार करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आज आपने जो ये संबल प्रदान किया इन बच्चों को, निश्चित रूप से ये बच्चे अभी छोटे हैं, इमेच्योर हैं, लेकिन जो जो ये बच्चे बड़े होंगे इनको ये चीज़ याद आएगी कि किस तरीके से हमको जो है सर ने आ करके और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए। मैं आपका ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि आपके आगे भी कार्यक्रम है, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस विद्यालय की तरफ से। चूँकि ये मेरा विद्यालय है पीओ क्षेत्र में, तो मेरा एक परम दायित्व बनता है कि आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने यहाँ पधार करके, विशेष तौर पर ये जो बच्चे आए हमारे आलोक संस्थान के, ये आपने इनको ला करके बहुत अच्छा किया सर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बच्चों से ही बच्चे सीखते हैं। तो इन बच्चों का भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्प्रेशन इन बच्चों पे आता है कि हमें भी ऐसा बनना है, और काश कि हमारे ही बच्चे भी उसी तरीके से आगे बढ़ करके अपने जीवन को, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें और सफल रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने यहाँ पधार करके और हमें अनुग्रहित किया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। प्राथमिक विद्यालय नारी की तरफ से आलोक संस्थान को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत आभार एवं धन्यवाद। ऐसे ही साहब प्रदीप जी कुमार साहब जिन्होंने यह कम्बल दान कर दिया है, श्रीमान तीनों ही धर्म ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को मजा आया कि नहीं आया? कितना? मैं समझ नहीं पाया कितना। करके दिखाओ तुम। सर ने इतना अच्छी तरीके से तुम्हें लास्ट योगा कराया है, तो तुम्हें थोड़ा तो पता नहीं होगा ना कि तुम्हें मजा आया। कितना मजा आया? सर की कृपा की वजह से एक प्रकार से हमें इंटरेक्ट क्लब में एक मेंबर बनने का मौका मिला। आप लोगों के लिए वैसे थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि इंटरेक्ट क्लब क्या है, बट मैं क्या समझा सकता हूँ कि हमारा मेन काम रहता है आप जैसे जो भी बच्चे हैं, राजा बहुत बड़े सूंडी लाके कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटक पर आई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। वेरी गुड। Eating sugar no papa, telling lie no papa, अपनी उमाऊ हा 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 पाला है, पानी दे के पाला है, लगे संतरे पीले पीले, खट्टे मीठे बहुत रसीले। वेरी गुड। इंटरेक्टर्स भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, और इन बच्चों के लिए भी कि ये मिठाई जो है हमारे उदयपुर के प्रतिष्ठान नटराज की तरफ से उन्होंने चलकर ये मिठाई भेजी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और बच्चों को आप मिठाई खिलाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से देवेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय अखलाक जी शेख पीईओ, रतन जी यहाँ के संस्था प्रधान, और भाई विवेक जी, और हमारी पीओ से मोहन जी, मोहन नागदा मैडम, हमारे आलोक इंटेक के बच्चे तुम्हारे सामने बैठे थे, है नहीं? ये सब बच्चे तुम्हारे से बातचीत करने आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं। तुमको मिठाई भी खिलाएंगे, तुमको उपहार भी देंगे, ठीक है? अच्छा देखो, एक तो ये बताओ कि अबे वो थाड़ी भाषा में बात करनी पड़ेगा, हाँ? अबे था ये बताओ कि कौन कौन रोज हांपड़े करो, जो हांपड़े रोज, अच्छा 13 जने हांपड़े, तो सप्ताह में एक दाना हांपड़े भी कौन देगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा 13 जने सप्ताह में एक दाने हांपड़े, ठीक है, कई बार ईमान। तो देखो अपने ये जो बच्चा है नी, ये सब आलोक स्कूल आया, कटु आया है, जोरू बोलो, कटु आया। और अटे एक बड़ो क्लब है, वंडो नाम है रोटरी क्लब। कई नाम है? बड़ी रोटरी क्लब रे स्कूल आरो जो क्लब है वंडो नाम पे इंटरैक्ट क्लब। कई वे? तो ये वंडा सदस्य, ये सब इंटरैक्ट क्लब रहा ये बच्चा। तो ये थाड़े लिए उपहार भी लाया, भेंट लाया, थाड़े मिठाई भी खवाएगा और थाड़ो बातचीत भी करेगा, ठीक है? तो अबे आप पहले थोड़ी देर हंसागा, खूब मजा करांगा, और पचे थाड़े ये उपहार देगा, मिठाई खवाएगा और पचे टू जाएगा, ठीक है? हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो ये 3 बार करना है। कितनी बार करना है? ठीक है, करो शाबाश, जोर से। अब 2 बार क्या करना है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। तो 3 बार वो, 2 बार ये। शुरू करेंगे, अब मैं नहीं करूंगा ये, है ना? ये भी करेंगे, तुम भी करोगे। शुरू करो। हो वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। दूध कौन पिया? सब पियो था? तो हमारी गिलास उठाओ, दूध पियो। अब 2 गिलास लेनी है, एक में ठंडो करना है ना? नहीं भाई गिलास अब इन्हें ठंडो करना है। ये करो, ये करो, ये जोर से हंसना है। अब ये मोबाइल आजकल तो मोबाइल लगाओ, कान लगाओ, हाथ लगाओ, कान पे लगाओ। नेटवर्क चला गया, रिप्लाई चार्ज कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये। मोटरसाइकिल घंटे घंटे, ठीक है? जोरू करना, पूरा हाल लो, स्पीड वेरी गुड। पहले गाड़ी करो, स्टेरिंग पे हाथ। ज्ञान भी अटे भरे तो अच्छी बात अटे रखनी है, और कचरा नहीं निकालना। हाँ, तो कचरा ने किससे निकालना? देखो, हाँ, ये
आपने हमें उपहार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।